बड़ी खबर आ रही है। युद्ध के बीच दुबई में बड़े धमाके सुने गए हैं। एक के बाद एक 5 धमाकों से अफरा तफरी मच गई है। दुबई के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। जाहिर है दुनिया भर की जो फ्लाइट दुबई से जाती हैं उन सब पे असर पड़ना लाजमी है। एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के तबरीज में बड़े धमाके का वीडियो सामने आया है। तबरीज के साहंद यूनिवर्सिटी में बड़ा धमाका हुआ है। ईरान के तबरीज में साहंद यूनिवर्सिटी में बड़े धमाके की खबर है। युद्ध के बीच इजराइल का बड़ा दावा। ईरान के कई टॉप लीडर्स को मारने का किया है दावा। दरअसल जो सुबह अटैक किया था अमेरिका और इजराइल ने, माना जाता है वो महीनों की जो मेहनत थी उसका नतीजा था। एक बहुत जबरदस्त इंटेल इजराइल को मिली थी और उसी के आधार पर यह हमला किया था, जिसके आधार पर इजराइल ये दावा कर रहा है कि कई बड़ी लीडर्स मारे गए हैं ईरान के। मेरे साथ श्वेतांग भूषण बहरीन से जुड़ रहे हैं। श्वेतांग भूषण साहब, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। बहरीन में भी जिस तरह से ईरान ने टारगेट किया, मिसाइल से टारगेट किया है, क्योंकि 5th फ्लीट है अमेरिका की, वहां पर जाहिर है पहले ही वो इसका अंदेशा था। इस समय आप बता सकते हैं वहां की क्या स्थिति है? तो ये तो एक्सपेक्टेड था। लास्ट 10 दिन से हम लोग जो जैसा न्यूज़ डेवलप हो रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है ईरान पे हमला, लेकिन बहरीन वाज अनएक्सपेक्टेड। लेकिन आज सुबह से काफ़ी अफरा तफरी है और हम लोगों ने तो अपनी कानों से सुना ये धमाके, और काफ़ी सारे धमाके हुए। यहाँ का जो नेवल बेस है वहाँ पे भी कुछ धमाके हुए हैं और कुछ क्षति हुई है, लेकिन लार्जली सुनने में आ रहा है कि सारे जो ब्लास्ट है वो इंटरसेप्ट किए गए हैं। लेकिन ओवरऑल बहरीन में थोड़ा कॉशन है और अब देखते हैं कैसा आगे डेवलप होता है। श्वेतांग साहब, आपको लगता है पूरे मिडिल ईस्ट को एकजुट कर दिया है ईरान के इस हमले ने, और जितने भी देशों में हमला हुआ है एक तरह से एक दूसरे से इतनी नजदीकियां नहीं थी, लेकिन इस हमले ने इन सबको ईरान के खिलाफ लाकर एक साथ खड़ा कर दिया है? नहीं, वैसे तो यहाँ पे इसको जीसीसी बोलते हैं, गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज। तो ये सारे कंट्रीज वैसे भी काफी एक साथ ही हैं हमेशा से। और ओवरऑल अगर जियोपॉलिटिक्स में देखा जाए तो ईरान का लगभग ये लग रहा है ऐसा कि इट्स देयर लास्ट बैटल। तो दे विल गो फॉर, अब जहां तक उनसे जो भी कर पाएंगे करेंगे। और इसमें अगल बगल के जो कंट्रीज हैं वो तो अफेक्टेड होंगी, खासकर क्योंकि यूएस के बेसिस हैं यहाँ पे, यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं, नेवल बेसिस हैं, तो एक्सपेक्टेड है। और डिपेंड करता है कि कितना जल्दी ये क्लोज हो, और अगर लंबा चलेगा तो मिडिल ईस्ट के लिए काफी दुखद बात होगी। आपने कहा कि जो मिसाइल ईरान ने दागी है बहरीन की तरफ और खासकर अमेरिकी बेस में, उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया है, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा बेस है, वहाँ पर 9 से 10 हज़ार सैनिक वहाँ पर मौजूद हैं। मैं देख रहा था कि कई डिस्ट्रॉयर वहाँ पर लगाए गए हैं। काफ़ी बड़ी डिप्लॉयमेंट वहाँ पर अमेरिका ने की थी। आप क्या जानकारी दे सकते हैं कि जितनी भी मिसाइलें आई हैं वो पूरी तरह से इंटरसेप्ट हो गई, कोई किसी तरह का नुकसान वहाँ नहीं हुआ है? नहीं, नुकसान कुछ हुए हैं, लेकिन लार्ज स्केल पे नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान हुए हैं। मेजोरिटी मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए गए हैं, ऐसी मुझे जानकारी है। आई कैन नॉट गिव यू 100% फुल प्रूफ, लेकिन जो न्यूज़ है, जो हम लोग सुन रहे हैं या फिर जो माहौल है यहाँ पे, तो लेकिन कुछ क्षति भी हुई है। श्वेतांग साहब, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं जल्द आपके पास लौटता हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दुबई में ईरानी मिसाइल से हमला नाकाम हुआ है। सुरक्षा बल ने ईरानी मिसाइल को मार गिराया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दुबई में ईरानी मिसाइल को मार गिराया गया है। इधर तेहरान में आईडीएफ का भीषण अटैक, तेहरान में कई बिल्डिंगें तबाह कर दी गई हैं। यानी ये वार पलटवार का दौर जारी है। तेहरान में आईडीएफ ने
जबरदस्त अटैक किया है। कई बिल्डिंगों को जमींदोज कर दिया है आईडीएफ के इस हमले ने। अमेरिका और इजराइल के हमले का मकसद ईरान में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन है। अभी मिसाइल, ड्रोन और हवाई हमले किए जा रहे हैं। सवाल है कि क्या अमेरिकी और इजरायली सेना इलाके में ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे। पूरी तरह जीत हासिल करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इस ऑपरेशन में चुनौतियां भी बहुत हैं। वार हो रहा है, पलटवार किया जा रहा है। ईरान और इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट मुल्कों तक जंग का असर देखने को मिल रहा है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से मिसाइल्स और लड़ाकू विमानों से वार किया गया है। ईरान ने 400 से ज्यादा मिसाइल्स के साथ पलटवार किया है। सबसे बड़ा सवाल अमेरिका और इजराइल के एक्शन का है। क्या हवाई और मिसाइल हमलों तक इजराइल और अमेरिका का एक्शन सीमित रहेगा? इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग पूरे मिडिल ईस्ट पर असर डाल रही है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के तमाम बड़े शहरों को टारगेट किया है। तेहरान, कोम, करमानशाह, इस्फहान, अबी, गारन-रेह, खुर्रमाबाद, देजफुल, बुशेहर और बंदर अब्बास। ये वो शहर है जिसे अमेरिका और इजराइल ने निशाना बनाया है। ईरान के शहरों से लगातार तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही है। इजराइल और अमेरिका का मकसद 47 साल से चली आ रही अयातुल्ला शासन का खात्मा है। लेकिन ये तो तय है कि सिर्फ मिसाइल और हवाई हमलों से काम नहीं चलेगा। क्या समंदर और जमीन के रास्ते भी ईरान के खिलाफ ऑपरेशन होगा? ट्रंप हो या फिर नेतन्याहू, दोनों का कहना है कि उनका मकसद अयातुल्ला के शासन को खत्म करना है। हवाई और मिसाइल हमले हो रहे हैं। तेहरान से लेकर दूसरे शहर दहल रहे हैं। लेकिन किसी भी मुल्क पर पूरी तरह से कब्जे के लिए जमीन और समंदर से ऑपरेशन चलाना जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें दो राय नहीं है कि ईरान की नेवी कमजोर है। ईरानी नौसेना का आधुनिकीकरण नहीं हुआ है, हालांकि उसके पास 220 जहाज हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन आसान नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका भूगोल है। ईरान एक प्राकृतिक किले की तरह है जो 3 तरफ से ऊंचे पहाड़ों और चौथी तरफ गहरे समुद्र में घिरा हुआ है। देश के बीच में विशाल बंजर रेगिस्तान है जो किसी भी बाहरी सेना के लिए काल साबित हो सकता है। सदियों पहले केवल मंगोल ही उसे फतह करने में कामयाब हो सके थे। उन्होंने ही ईरान के उत्तर पूर्वी हिस्से से घुसपैठ करके ये जीत हासिल की थी। इस हमले के जरिए ईरान और इजराइल ने साफ कर दिया है कि उनका मकसद पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा है। ये तस्वीरें तेहरान की है। तेहरान में पूर्व राष्ट्रपति अहमदी-नेजाद के घर को उड़ा दिया गया। सवाल है कि क्या सिर्फ इसी तरह के एक्शन से काम बन जाएगा? किसी भी देश में ग्राउंड ऑपरेशन करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें घुसना तो आसान होता है लेकिन निकलना बहुत चुनौती भरा काम होता है। क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशंस में दुश्मन के सैनिक कहां से निकल आए, किस बिल्डिंग के नीचे से, किस ब्रिज के ऊपर से, इसका कभी कोई भी देश सही अनुमान नहीं लगा सकता है। 2003 के इराक युद्ध के बाद ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती है। ट्रंप का लक्ष्य है कि 1979 से चली आ रही इस्लामिक व्यवस्था को हटाया जाए, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि आसान नहीं होगा।
सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका बहुत आगे है। उसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, कई युद्धपोत, पनडुब्बियां, सैकड़ों लड़ाकू विमान और भारी बॉम्बर विमान मौजूद हैं। पिछले 12 दिन की जंग में ईरान की एयर डिफेंस एक भी इजरायली विमान को गिरा नहीं सकी थी। साथ ही इजरायल की खुफिया जानकारी का फायदा भी अमेरिका को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल टोटल कंट्रोल का है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान की आबादी करीब 9 करोड़ है। उसके पास लगभग 6 लाख सैनिक हैं और उसका क्षेत्रफल फ्रांस से 3 गुना बड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पूरी तरह कब्जा करने के लिए 10 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की जरूरत पड़ सकती है। इराक में सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए अमेरिका को जमीनी सैनिक भेजने पड़े थे और वहां हालात लंबे समय तक अस्थिर रहे थे। अब सवाल है कि ईरान में इजरायल और अमेरिकी सत्ता परिवर्तन को कैसे अंजाम देंगे। क्या इराक वाला फॉर्मूला ईरान में भी लागू होगा? हवाई और मिसाइल हमलों के बाद क्या ग्राउंड ऑपरेशन की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी? न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।